सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुने अस जानी। राम कथा सुंदर करताली, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान शंकर ने मां गिरिराज नंदिनी को कहा कि हे उमा, ये जो भगवान की कथा है समस्त संदेह की निवृत्ति करवाने वाली। संदेह यदि हमको हो जाए तो जीव को अशांति आ जाती है, और संदेह कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। और संदेह की निवृत्ति ही शांति को प्राप्ति करा सकती है। गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया कि राम भगवान नहीं है। जब गरुड़ जी महाराज को ये संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा, भगवान संदेह निवृत्त कैसे होगा? उन्होंने कहा, भाई जब तुम सत्संग करोगे तो संदेह निवृत्त होते। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब होत सब संशय भंगा। उन्होंने शंकर जी के पास पे पहुंचाया, शंकर जी ने उनको कागाचार्य के पास पे पहुंचाया, और कागाचार्य के पास पे जब वो गए तो भगवत कथा सुनने से उनके सारे संदेह दूर। संदेह एक नहीं है, अनंत है। समझ लो, भगवान ना करे आपका किसी से वैरभाव, और यदि आपका किसी से वैर हो गया, शत्रुता हो गई, और किसी आयोजन में आप दोनों ही गए, आप भी गए और आपके शत्रु भी गए, तो जो तीसरा व्यक्ति था, आप दोनों का ही मित्र था, तो उसने आपको बुलाया। आप जब वहां गए तो लोगों से वो भी मिल रहा है और आप भी मिल रहे हैं। अब आप उसको देख रहे हो और वो आपको देख रहा है कि ना जाने मेरी बातें हो रही है। आप कोई दूर बैठे और वो किसी से बात कर रहा है, और यदि उसने आपको देख लिया तो हमको ये लगता है कि ये मेरी ही बातें कर रहा है। अब राम जाने वो क्या बात कर रहा है, पर हमको ये लग रहा है ये हमारी ही बात है, क्योंकि हमको देख रहा है। अब संदेह हो गया, और समझ लो वहां दोनों में कोई बातें हुई और कोई हास्य उड़ गया, तो आपको लगा ये मेरे को देख के हंस रहा है, और कोई बात ऐसा हुई कि वो गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, उसको आतुर देख आपको लगा कि ये मेरे को देख करके इस तरह की क्रियाकलाप कर रहा है। वो क्या रहा है वो तो वही जानता है, और हम दूर खड़े हैं, पर संदेह हमारे अंदर इस प्रकार की चीजें प्रकट कर रहा है, और उसके प्रति हमारे मन में और वैर जग रहा है। और संदेह कहां तक है? गाड़ी में बैठे तो संदेह रहता, राम जाने ड्राइवर कैसी गाड़ी चलाएगा, और ढंग से गाड़ी इसने नहीं चलाई तो अपना तो जय जय सिया राम। तो अनंत संदेहों से भरा हुआ जीव होता है, और संदेह निवृत्त होंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है।
और संदेह इतने कि निवृत्त हो कैसे। भगवान ने गीता में कह दिया संशय आत्मा विनश्यति। जो संदेह वाले लोग होते हैं उनका तो विनाश ही होता है, क्योंकि वो संदेह में ही अपना जीवन जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। और यदि कोई कल्याण चाहता है, भाई संशय में उसने अपना जीवन जी लिया, पर अब वो नहीं चाहता है कि उसकी मृत्यु भी संदेह में हो, उसका कैसे कल्याण हो। तो माँ गिरिराज नंदिनी भगवान से पूछा और भगवान उसका उत्तर दे दे, राम कथा सुंदर करता दी, संशय विहग उड़ावन हारी। हे उमा, भगवान की कथा, सत्पुरुषों का वचन जब कानों के रास्ते से हमारे हृदय में जाता है तो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देता है। समझ लो हजारों पक्षी एक साथ दाना चुग रहे और उस समय आप वहां पहुंच जाओ, आपने कोई भी आहट करी कि वो सारे पक्षी उड़ जाते। पक्षी आराम से दाना चुग रहे थे और हम पहुंचे और कोई ना कोई खुरापात हमको चाहिए। वैसे तो ये कि जहां पक्षी दाना चुग रहे जाओ मत, आपकी आहट से बेचारे घबरा जाएंगे, उड़ जाएंगे और हमारे कारण उनको भोजन नहीं मिला, न जाने कहाँ दाना चुगने जाएंगे और किसी ने पकड़ लिया तो मर जाएंगे, तो सारा पाप हमको लगेगा। तो उस समय जाओ जहाँ पक्षी दाना चुग। और यदि गए और कोई आहट हुई, आराम से पक्षी दाना चुग रहे हैं और हमने ताली बजा दी, बस आवाज करते ही भाग जाते। एकाग्रता से कोई चीज सुन रहे हो और एकदम से जैसे किसी ने पटाखे फोड़ दिए तो स्पॉट से एकदम से घबराहट होती है। भगवान की कथा जब कानों के रास्ते से हृदय में जाती है तो वो संदेह को ऐसे ही उड़ा देती है, क्योंकि जब सत्यता का ज्ञान होने लगता है तो धीरे 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 हमको भगवत तत्व का बोध होने लगता है। हम जानने लगते हैं भगवान कैसे आए, क्या लीलाएं करें। कथा को सुनने से भगवान के प्रति प्रेम तो बढ़ता ही है, हमारे सारे संदेह निवृत्त हो गए। यदि संदेह निवृत्त हो गए तो कल्याण, और जब तक संदेह है तब तक पुनर्जन्म है, पुनर्मृत्यु। क्योंकि भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया संशय आत्मा विनश्यति। संदेह युक्त व्यक्ति का, संशय आत्मा का विनाश। और जिसको संदेह करने की, शक करने की आदत हो जाए, छोटी छोटी बातों पे शक करने लगता है, शक संदेह आदि से दूर होने की कोशिश हमको करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा गिरिराज नंदिनी, यदि भगवान की कथा सुनोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से सारे संदेह निवृत्त। राम कथा कलि बिटप उठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। कलिकाल के वृक्ष को काटने के लिए, पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है। वृक्ष हो और वृक्ष जब ठोस हो तो वो कुल्हाड़ी सी, आरी सी कटेगा। आरी कुल्हाड़ी क्या है? भगवान की कथा। वृक्ष क्या है? कलिकाल, पापमय जीवन। ये कब कट सकता है? जब भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी उसमें चलेगी तो अपने आप ही ये वृक्ष टूट जाएगा। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। भगवान के नाम अनंत है, भगवान के स्वरूप अनंत है, भगवान के अवतार अनंत है, उनके चरित्र अनंत है। नाम रूप गुण धाम आदि से अनंत रूपों से परमेश्वर भरे। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। और जितने उनके अवतार हुए उन अवतारों की कथाएं अनंत है।
किसी कल्प में क्या बने, किसी कल्प में क्या बने। तदपि तथा श्रुत जसिमति मोरी, कहूँ देखी प्रीति असी तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। संत समाज जिस बात की प्रशंसा करता है, हे उमा आपने वही बात मुझसे पूछी, फिर भी जो आपने एक बात पूछी उसमें थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। आपने कहा कि राम कोई और है और परमात्मा कोई और, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। वस्तुतः देखा जाए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति ना हो। प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति भक्त लोग महसूस करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि उनसे परे कुछ है ही नहीं। कुम्हार ने मिट्टी से घट बनाया और बड़ा सुंदर बनाया, और गर्मी के लिए उसने सुरई बनाई। मटके का जो मुंह होता है थोड़ा बड़ा, और सुरई का जो मुंह होता है ना वो बहुत सकरा होता है। और कुम्हार ने मिट्टी से गुड़िया बना दी, गुड्डे बना दिए, ऊंट हाथी घोड़े बना दिए, बैलगाड़ी बना दी, और नाना प्रकार की चीजें उसने मिट्टी से बनाई। और जब हम कुम्हार के घर जाएं तो अलग अलग चीजें हैं, और उसने उस पर रंग रोगन भी कर दिया, और नाम हो गया ये बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी का स्वरूप भी है। नाम ही ऊंट है, ऊंट का स्वरूप, घोड़ा घोड़े का स्वरूप, बैल बैल का स्वरूप, हाथी हाथी का स्वरूप, गुड्डा और गुड़िया तो उनका स्वरूप, उनके नाम, मटका सुरई उनके नाम स्वरूप। आवश्यकता अनुसार हम वो चीज उससे ले लेते हैं। पर आप ये देखो जितनी भी चीजें उसने बनाई है वो सब काय की है, मिट्टी की है। घट जो मिट्टी का हमको दिख रहा है, घड़ा मटका, वो मटका बनने से पहले भी मिट्टी मिट्टी थी, और मटके का स्वरूप लेने के बाद में भी मिट्टी तो मिट्टी ही है। और मटका फूट जाए टूट जाए तो भी मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। मिट्टी काहे में नहीं होगी, मिट्टी में, उस पर कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो नाम में आ गया और स्वरूप में आ गया। जब नाम स्वरूप मटके का बन गया तब भी मटके के कारण ही हम उसका नाम और स्वरूप बोल रहे। मटका है तभी तो बोलोगे, सुरई है तभी बोलोगे ये सुरई है, और स्वरूप दिखेगा। होगा ही नहीं तो ना तो नाम होगा ना स्वरूप होगा। और नाम स्वरूप के पहले भी मिट्टी थी, नाम स्वरूप के रहते भी मिट्टी है, और नाम स्वरूप के मिट जाने के बाद में भी मिट्टी रहे, उस पर परिवर्तन। भगवान संसार बनने से पहले भी, संसार भी बना उन्हीं से, इसलिए है संसार लीन हो जाएगा तब भी बोल रहे हैं संसार से पृथक उसकी सत्ता है ही नहीं। वस्तुतः संसार की सत्ता उनसे पृथक नहीं है, वो संसार के कण कण में है। जब मटका हमने बनाया तो मटके के कोई एक कोने में मटका थोड़ी है, मिट्टी का जो मटका बना हुआ तो पूरी मिट्टी से बना हुआ मटका ही है। फूटेगा तो वो नाम रूप में लीन हो जाएगा। हे उमा, आपने जो पूछा कि ये राम अलग है और ईश्वर अलग है,
ये थोड़ा मुझे समझ नहीं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काय विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। इस प्रकार के प्रश्न वो करते हैं जिन्होंने संतों की सभा ग्रहण नहीं की, सत्संग नहीं किया, संत सभा में नहीं बैठे। जब हम संत सभा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो ईश्वर की सत्ता का, ईश्वरीय बोध का, अपना बोध का, हम क्या है, परमेश्वर क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, इसका संपूर्ण ज्ञान। कहिते वेद असम्मत वाणी जिनके सूच लाभ नहीं हानि मुकुर मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखे की विदीना। जिनका मन मलिन है और गुरु सेवा जिसने नहीं करी, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को कैसे देख सकता है। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पही कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाही तिनहि कहत कछु अघटित नाही। माया के बस जो हो चुके और निर्गुण और अगुण सगुण का जिसमें विवेक नहीं, वे मूढ़ ही, भगवान नहीं है, ऐसी बातें हैं। ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान तो भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करिए कनी नहीं काना। अब जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान कर लिया और उसी नशे में है, अहंकार के नशे में जो चूर है, वो कहाँ भगवान की कथा में जाएंगे, भगवान को समझेंगे। भगवान शंकर कहने लगे, हे गिरिराज नंदिनी, संसार के कण-कण में व्याप्त है परमेश्वर। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं, काल नहीं है जहां उनकी उपस्थिति ना हो। उनकी उपस्थिति से ही ये संसार चल रहा है। वो अपनी शक्ति को यदि खींच लेवे तो प्रलय आ जाए। हमारे हृदय में बैठ करके अंतरात्मा के रूप में वही परमेश्वर हमको चला रहे हैं। हम भोजन पानी कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हृदय में बैठे पर हमको उनका बोध नहीं है हमारे अंदर, और उनको ना जानने के कारण ही जीव दुख पा रहा है। कबीर ने कहा, पानी में मीन प्यासी मोहे रह रहे आवे हासे। मछली पानी में रहती है, परंतु जब उसको प्यास लगती है तो उसको ऊपर आना पड़ता है। वो उलटती है तो उसके उलटने से क्या होता है कि उसके मुंह में पानी जाता है, तब उसकी प्यास बुझती है। हम भी उलट नहीं पा रहे हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे। हृदय के अंदर अनंत सुख स्वरूप परमेश्वर बैठे हुए, फिर भी उस ओर ध्यान जा नहीं रहा और हम प्यासे ही हैं। संसार के सुख की अभिलाषा निरंतर बनी है। स्थिर सुख परमानंद हमारे अंदर ही है और उसका हमको अनुभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे। दूसरी बात है, हम ना सहज हो पा रहे हैं ना सरल हो पा रहे। एक महात्मा थे, वैष्णव थे, वो सरल शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। सरल, वो कहते थे स माने सीता, र माने राम और ल माने लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिसके हृदय में नहीं है तब तक सरलता नहीं है। जब भगवान हृदय में आएंगे तब अपने आप ही आप सरल हो जाए, और जब सरल होगे तो अपने आप सहज भी हो जाओ, सहजानंद का अनुभव हो।
पर अभी हमारे अंदर दोनों ही नहीं आ पा रहे, न सहजता न सरलता। कारण है कि हमने झूठ मूठ में भी भगवान का कभी ध्यान नहीं किया। लोग घबरा जाते हैं, उनको कहो कि ध्यान करो, अरे महाराज ध्यान करते ही हमारा मन तो इधर उधर जाता है। अरे जाने तो उसकी आदत है जाएगी। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, तुमको रखना ही ना, घर से बाहर तो निकाल नहीं सकते उसको। अब किसी को बैगन पसंद है, किसी को नहीं, किसी को दाल पसंद है, किसी को नहीं, तो जबरदस्ती तो उसको दाल खिलाने से रहे, बैगन खिलाने से रहे। उसको जो पसंद है वो काम उसको कर रहे, तुम अपना काम करो। मन की आदत है इधर उधर जाने की, जाएगा, पर उस जाने के चक्कर में हम क्यों ध्यान छोड़ करें। पुराना घर हो, आपका अपना पुराना घर, और उसकी कीमत बढ़ गई और आपको ध्यान आया कि भैया ये तो कीमती हो गया, अब वहीं रहना चाहिए कि आसपास लोग अच्छे रह गए, तो आप गए। पर आपने जब घर खोला तो 10 साल से वो घर बंद था, तो धूल हो रही थी, जाले लग रहे थे, तो घर छोड़ के तो नहीं आओगे, क्या करोगे? झाड़ू उठाओगे, सफाई में लग जाओगे। अच्छा, जब सफाई शुरू करोगे तो धूल और तेज उड़ेगी। वह उड़ती हुई धूल को देख करके हम हाथ थोड़ी भर जाते हैं, साफ करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ते में तो आराम से रहने योग्य हो जाता है। और कुछ महीने अच्छी तरह से झाड़ू पोछे हो गए, देखो कैसा चमचमाता है, आराम से रहने योग्य हो गया। अतिथि भी आ सकते हैं, फिर लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा हृदय रूपी गृह है, हमने इसको छोड़ दिया कई जन्मों से। अब हम जब इसमें गए रहने के लिए तो कलुषता की धूल से ये खराब हो चुका। अब इसको साफ तो करना ही पड़ेगा। ध्यान है, शुभ कर्म है, भगवान का भजन है, भगवान का नाम स्मरण है, ये झाड़ू का काम है। ये अंदर जब लगाते हो तो फिर ये मन रूपी धूल उड़ने लगती है और मन में चंचलता बढ़ जाती है। बढ़ने दो, तुम तो झाड़ू लगाते रहो, नाम जप करते रहो, जैसे भी हो, खाते पीते उठते बैठते, जब भी हो नाम जप मत छोड़ो, ध्यान मत छोड़ो, करते रहोगे तो धीरे 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 ये हृदय के अंदर की जो कलुषता है स्वच्छ हो जाएगी। मन के अंदर की मलिनता दूर हो जाएगी और मन क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। कपट है और छल छिद्र है, इससे दूर कोशिश करो। रह तो नहीं सकते हम, पर कोशिश करें कि जितना हो सके कपट से दूर रहे, दम्भ से दूर रहे, छल छिद्र से दूर रहे। किसकी बात किससे क्या बोलना है, इससे क्या लेना देना। कोई लोगों के पास तो कोई काम नहीं होता, बैठ गए 4 जने, किसने कहा क्या कर लिया, कौन कैसे पैदा हो गया, किसने क्या कर्म कर लिया और कौन कैसे मर गया, बस दूसरों की उसमें लगे रहे। अरे भैया, अपने हृदय की कलुषता को पहले साफ करो। दूसरे के घर में झाड़ू पोछे से पहले अपने घर को साफ करो। अपने हृदय को निर्मल बनाने की कोशिश करो। दूसरों के गुण अवगुणों से अपना कल्याण नहीं होना है, हमारा कल्याण तो हमसे ही होना है। तो हम अपने जब हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान का स्वरूप चिंतन, उनका नामस्मरण, उनकी कथा को सुनते हैं तो वो शब्द क्या करते हैं? कानों के रास्ते से जब हमारे हृदय में जाते हैं तो उसको साफ करते हैं और मन के अंदर की जो मलिनता है वो धुलने लगती है और मन निर्मल होता है। और जिस दिन मन निर्मल हुआ तो परमेश्वर का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। दर्पण के सामने आप खड़े हो, पर यदि दर्पण में धूल लगी होगी तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, स्पष्ट झलकेगा। वो तभी हमको दिखेगा जब हमारे मन के अंदर, हमारे दर्पण के अंदर की जो धूल है वो हट जाए। तो अच्छा है कि कपड़ा उठाओ, साफ कर दो कांच को, शीशा स्वच्छ हो गया, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा भगवान का दर्शन होगा। और ये भगवान की कथा क्या करती है? हमारे मन को निर्मल करती है।
ये चंचलता तो उड़ेगी, चंचलता रूपी मन जो धूल है वो उड़ेगी, पर आप झाड़ू लगाना मत छोड़ करते, उससे हमारा मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और इसकी चंचलता मलिनता दोनों ही दूर हो जाए। वो कहने लगे कि संसार में पड़ा हुआ वो तो भगवान की तरफ नहीं जा पा रहा है, पर अगर भगवान कृपा करे तो संसार में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण कर सकते हैं। अगुण अलू अरूपा अलख अज सो जोई, भगत प्रेम बसु सगुन सोई। हे गिरिराज नंदिनी, परमेश्वर निर्गुण है, अरूप है, और अलग माने भी अव्यक्त है और अजन्मा। अगुण अरूप अलग अज सोई जोई, ना उनका जन्म होता है और ना उनका कोई निज स्वरूप है और ना कोई उनका निज नाम। पर भक्तों के लिए वही परमेश्वर सगुण साकार हो जाता, निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार होता। जैसे समझ लो मिट्टी है, मिट्टी का अपना कोई निज रूप है ही नहीं, आपने जो आकार दे दिया वैसी बन गई। आपने मटका बनाना चाहा तो मटका बन गई, आपने घोड़ा बनाना चाहा तो घोड़ा बन गई, आपने मूर्ति बनाना चाहिए तो वो मूर्ति बन गई, आपने राक्षस बनाना चाहा मिट्टी से तो राक्षस बन गई। तो क्या मिट्टी राक्षस है? मिट्टी देवता है, मिट्टी घट है, मिट्टी का अपना कोई रूप है ही नहीं। जैसा वो कुमार ने रूप दिया वैसा रूप मिट्टी ने धारण कर लिया। भक्त की भावना के अनुसार भगवान अब वैसा रूप धारण कर दे। कोई देखता है कि शेर के रूप में हमको दिखे तो वहां दिख जाता। मीराबाई बैठी थी एक दिन, तो उनके घर वालों ने शेर छोड़ दिया, तो उनका देखो दृश्य का है, वो पूजा करने लगे और वो शेर का भाव ही बदल गया, वो भी आराम से बैठे। और जिसकी जैसी भावना होती है परमेश्वर उसकी भावना के अनुसार रूप धारण कर लेते। भगवान रामचंद्र राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ने के लिए जब खड़े हुए तो वहां तो पूरा समुदाय बैठा हुआ था। अब वो समुदाय ने जब भगवान राम को देखा तो गोस्वामी जी ने वहां वर्णन किया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिने देखी हो तैसी। भगवान राम सबको अलग अलग दिख रहे थे। भगवान राम जब खड़े हुए, जितने भी गुरुजन थे उनको ऐसा लगा कि शिष्य खड़े हो गए, क्योंकि वो राम को शिष्य के रूप में देखते थे। वहां जितने भी नगरवासी थे वो राजा के रूप में देखते थे, इसलिए भगवान राम उनको राजा दिखे। जितनी भी नारियां थी स्वामी के रूप में देख रही थी तो वो स्वामी दिखे। बच्चे लोग माता पिता के रूप में देख रहे थे, इसलिए भगवान राम को पिता के रूप में दिखे। जनकादि जो वरिष्ठ जन थे वो पुत्र के रूप में देख रहे थे, इसलिए भगवान को पुत्र नजर आए। और राक्षस लोग थे वो भगवान को यमराज के रूप में देख रहे थे, इसलिए साक्षात काली नजर आए उनको। इतने रूप राम के तो थे नहीं, अकेले थे वो। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई जैसी भावना थी प्रभु वैसे ही दिख रहे। जैसी हमारी भावना होती है, भक्त की भावना होती है, निर्गुण निराकार परमेश्वर सगुण साकार होकर के उसके सामने प्रकट होता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के अधीनस्थ परमेश्वर वैसा ही रूप धारण कर लेते, जो मन रहिता सगुण सोई कैसे।
जलु हिम उलप विगलन ही जैसे। जो निर्गुण है वही सगुण हो। जल में कोई आकार तो है नहीं, पर जल को किसी बर्तन में पात्र में रख लो, डीप फ्रीजर में रख दो। लोग आइसक्रीम बनाने वाले होते हैं तो वो रख लेते, फ्लेवर डाल देते कुछ, और डीप फ्रीजर में आपने रख दिया। जब निकाला आपने आम का उसको शेप दिया तो वो आम के शेप में आ गई, और आपने इमली का शेप दिया तो इमली में आ गई। ना तो जल इमली के शेप में है, ना आम के शेप में है, ना कोई अन्य, परंतु जैसा आपने स्वरूप उसको दिया, डीप फ्रीजर में रखा, जिस बर्तन में रखना चाहा, और जब आप निकालोगे तो वो आइस जम जाएगी और वो बर्फ वैसी निकलेगी ही। भगवान अपने भक्त की भावना के अधीनस्थ हो। जैसी भावना भक्त करते हैं उसके अनुसार वो स्वरूप बना करके उनके सामने प्रकट लीलाएं करते। भगवान शंकर ने कहा कि उनका निर्गुण होते हुए भी सगुण इसलिए हो गए, जैसे जल निर्गुण है उसका कोई रूप तो है, परंतु जैसा हम हिम का बूंद देखते हैं आकाश से गिरती है, अलग अलग दिख रही, मोटी है, पतली है, लंबी है, गोल है। अब जल ना तो गोल है न लंबा है, जैसा डीप फ्रीजर में आपने रखा वैसा जम गया। भगवान भी भक्त के अधीनस्थ होते हुए स्वरूप धारण करते हैं। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा तेगी कहीं विमोह प्रसंगा। और उनकी कथा, उनका नाम हमारे जितने भी अंधकार है उन सबको मिटाने वाला, साक्षात सूर्य के समान। और भगवान की आराधना करने वाले धीरे 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 निर्मोही हो जाते हैं, उनका मोह दूर। ब्रह्म राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं मोह निशाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं पुनि विज्ञान विहाना। भगवान रामचंद्र साक्षात सतरूप है, चित रूप है और आनंद स्वरूप है, और सूर्य के समान है। इसलिए जहां सूर्य होगा रात्रि हो ही नहीं सकती, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उनके भक्तों के अंदर के जितने भी अज्ञान के अंधकार है, मोह के अंधकार है, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष होना है, शोक होना है, ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये तो जीव के धर्म है। जीव के अंदर हर्ष हो रहा है, विषाद हो रहा है। कोई चीज हमको अच्छी अनुकूल मिल गई तो हमको बहुत हर्ष होता है, और कोई चीज चली गई तो विषाद होता है। कभी ज्ञान होता है, अज्ञानता भी बनी रहती है, अहमता बनी रहती है और अभिमान बना रहता है। ये जीव धर्म है। और भगवान क्या है? व्यापक। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। पुराण पुरुष परमेश्वर ब्रह्म व्यापक। व्यापक का मतलब होता है सब जगह। जैसे आकाश, कहीं भी चले जाओ, किसी की छत पे खड़े हो जाओ, आकाश मिलेगा। समुद्र के ऊपर भी देखोगे तो आकाश दिखेगा। अंतरिक्ष पे पहुंच जाओ, वहां भी आकाश दिखेगा। किसी भी देश पे चले जाओ, किसी भी देश के व्यक्ति की छत पे खड़े हो जाओ, क्या दिखेगा? अरे पंखा दिखेगा। छत पे तो पंखा है, छत के ऊपर खड़े हो जाओ
तब आकाश दिखेगा। तो आकाश सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश की व्याप्ति ना हो। इसीलिए उपनिषदों ने कहा आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, ब्रह्म आकाश के समान। ब्रह्म का मतलब ही होता बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं। बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा उसको ब्रह्म, और वो सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनकी उपस्थिति ना हो। ये आकाश है, जैसे ये मठ है, इसको मठाकाश बोलते हैं। ये अंदर जो खाली जगह दिख रही है आकाश। आपने हाथ बंद कर लिए, इतनी सी जगह जो दिख रही है आकाश। घड़ा है, घड़े के अंदर जो रिक्त जगह दिख रही है वो आकाश। रिक्त जहां भी है वहां आकाश। तो ऐसी जगह है ही नहीं जहां आकाश ना हो, सब जगह है। आकाश के समान परमेश्वर भी सब जगह विद्यमान है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मनिमम स्वामी सोई कही शिव नायो मात। और वही पर ब्रह्म जो व्यापक है, सच्चिदानंद घन है, माया से जीव को तारने के लिए, कुछ लीला करने के लिए इस धराधाम पर अवतार समय समय पर लेते हैं। वही रघुकुल मणि श्री दशरथ की यहाँ भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए। निज ब्रह्म नहीं समुझत ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़तानी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहे को विचारी। अज्ञानी व्यक्ति भ्रम के कारण समझ नहीं पाता। सूर्य तो आकाश में है, पर बादलों ने उसको ढक दिया, और बादलों के ढकने के कारण हल्का हल्का अंधेरा दिखता है। तो हमको ये लगता है कि सूर्य उदित नहीं हुए। अरे बादल जैसे छट जाते हैं, सूर्य का दर्शन हो। सूर्य तो है ही, पर बादलों ने उनको ढक लिया। वैसे ही हृदयस्थ परमेश्वर हमारे साथ में विद्यमान है, पर अज्ञानता रूपी बादलों ने उनको ढक लिया। अज्ञानता के हटते ही अज्ञानेन ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञानता के हटते ही अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश स्वरूप अपने परमेश्वर का हमको दर्शन। चितवज लोचन अंग दिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। समझ लो आपको चंद्रमा को देखना है। अब आप हाथ की सारी उंगलियों को लगा करके देखोगे तो चंद्रमा उतने ही दिखेंगे, पर वास्तविक चंद्रमा कितने हैं? एक ही है। इस उंगली से देखो एक दिख रहे, दूसरी उंगली के वहां आग लगाओ तो वहां से चंद्रमा दिखेंगे। कहीं भी ले जाओ, कहीं से भी देखो, कितने ही हमको दिखे। समझो आपने 100 घट रख लिए जल से भरे, और मध्याह्न का समय, और भगवान मरीचि मारीच देदीप्यमान हो रहे हैं, और उनका प्रतिबिंब वो घट पे पड़ रहा है, तो जल के अंदर उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। और 100 घड़े के अंदर जाओ तो सूर्य कितने दिखेंगे? 100। और वास्तविक सूर्य कितने हैं? एक ही। घट के आवरणों से दिख रहा है। अनंत नाम रूप में जो परब्रह्म परमात्मा प्रकाशित हो रहा है, वास्तविक में वो एक ही है। उमाराम विषयक इस असमोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जिसका ज्ञान हमको ही नहीं। जिस शरीर में हम रह रहे हैं उसका ज्ञान करने के लिए हम डॉक्टर के पास गए।
और हम लोग बोलते हैं हम सब जानते हैं। किसी से हमारा झगड़ा हो जाए, तेरे विषय में हम सब जानते हैं। भैया हमारे विषय में हम नहीं जानते, दूसरे के विषय में क्या जानते थे? सब पता है मुझे, तुझे यही नहीं पता कि तेरा क्या पता है। हमको यही नहीं पता है कि हमारा क्या पता है, हम दूसरे का पता ध्यान रखें। हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय, और विषयों के जो भोग है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और कितनी हड्डियां हैं, और उनके अंदर कितनी नसनाड़ियां, 72,000 नसनाड़ियां होती शरीर में। हमारे अंदर शरीर में 72,000 नाड़ियां, 200-250 तो हड्डियों के जोड़ होते हैं। और लोग आजकल बाल पे बड़े प्रेम रहते हैं, बाल जिनके गिर गए तो बाल से बाल लगाते हैं, और उनको पता ही नहीं कि उनके शरीर में बाल कितने, उनको पता ही नहीं है, पर बाल से बड़ा प्रेम होता है। पता नहीं कितनी तरह के तो तेल लगाते हैं और शैम्पू लगाते हैं, और जिनके उड़ जाए तो फिर वो ट्रांसफर करवाते हैं कि बाल होना चाहिए। बाल के घनत्व के लिए पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। शायद मेरे ख्याल से 3 करोड़ से ऊपर होते हैं, मैंने भी नहीं गिने, सुना है बाल सुना है कि 3 करोड़ से ऊपर होते हैं। तो अनंत चीजें हैं, पर इन सब में जो प्रकाशमान हो रहा है वो ईश्वर एक ही है। एको हम बहुश्याम, एक से अनंत हो, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही अवधपति जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वो प्रकाशीय है, और ये जगत क्या है? प्रकाश है। और भगवान राम प्रकाशक है। अनंत ज्ञान और अनंत गुणों के धाम, और उनकी सत्ता से ही जगत सत्तावान हो रहा है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भान पर भारी, यद्यपि वृषाति काल सोई, भ्रमण सकई कौटारी। सीप होती ना, सीप पानी के अंदर सीप होती है, मोती निकलता है। तो सीप को कई बार दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि चांदी चमक रही है, चांदी। यह समझ लो रस्सी लटक रही है और हमको क्या हो गया? सांप लटक रहा है। ये काहे से? भ्रम से। अंधकार है और हम बाहर जा रहे हैं और हमको किसी ने डरा दिया कि उधर सांप है। अब हम चले तो वहां कुछ लटक रहा था, वो लटक तो रस्सी रही थी, पर हमको ये भय बैठ गया कि ये सांपों का इलाका है। तो हमने क्या सोचा? सांप लटक रहा है, अच्छा बहुत जरूरी जाना, समझ लो, किसी को लघुशक नहीं जाना। अब दरवाजे से बाहर निकलना और कुछ लटक, रस्सी लटक रही है, पर लोगों ने कह दिया सांप लटक। अब बेचारा डर के मारे बाहर ही निकल रहा था। अंदर तो संतोष है और बाहर निकल नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसको लग रहा है सांप लटका पड़ा है, सांप डस लेगा। अब कोई समझदार आया और उसने प्रकाश दिखाया, तो प्रकाश के देखते ही पता लगा ये तो अंधकार के चलते रस्ते में सर्प की भ्रांति हो गई। प्रकाश के आते ही भ्रांति दूर हो गई। दूर में शीप में चांदी की भ्रांति हो रही है, और ज्ञान होते ही पता लगता है कि ये चांदी नहीं शीप। तो जिनकी कृपा कटाक्ष से इस माया रूपी संसार का हमको ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो प्रकाशक स्वरूप भगवान है।
एहि विधि जग हरि आश्रित रहाहि, यद्यपि असत्य देत दुख आहि। सो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूरि दुख होई। समझ लो आप सपने में चले, सपना आएगी, बाकी सपने आते कि पड़ोसन बात आपको भी आते हैं। सपना आ गया और सपने में हमारा कोई शत्रु हो गया, कोई ना कोई तो होता ही। अब वो प्रबल शत्रु था तो उसने क्या करा कि खड़क से हमारा सिर काट दिया। अब सपने में आपका सिर कट गया और सिर कटने के बाद में दुख हो रहा है। अच्छा गजब है, सपने में सिर कट गया और हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं कि राम मेरा सिर कट गया, मेरा सिर कट गया। और सच में कट जाए तो आप रोगे ही, दूसरे लोग रोएंगे कि राम इसका सिर कट गया। सत्यता में अगर कट जावे तो हम नहीं रोएंगे, पीछे के लोग रोएंगे, भले से बेमन से रोए। कई बार होता है, अब कहीं समाज में जाना पड़ जाए तो इच्छा तो नहीं होती रोने की, फिर भी लोग रोते हैं। तो पीछे वाले रोएंगे कि लोग इसका सिर कट गया, और सपने में यदि सिर कट गया तो कौन रोएगा? घर में जो लोग सो रहे वो थोड़ी रोएंगे, हम ही रोएंगे, हे राम मेरा सिर कट गया। अपना सिर कटा हुआ वो देख रहा है और रो रहा है, मेरा सिर कट गया, सिर कट गया, सिर कट गया। अब बहुत दुखी हो रहा है। कई बार होता है कि सपने में हमको ऐसी चीज देख लेते तो दुखी हो जाते और इतने दुखी हो जाते कि पसीना आता। समझ लो आप सपने में जंगल में चले गए और जंगल में आपके पीछे शेर लग गया। जंगल में आप अपने मित्रों के साथ मिले और मित्र तो मित्र ही होते, मित्रों के विषय में क्या कहना, वही हमारे जैसे होते हैं। मित्रता उससे होती है जो हमारे समान ही हो, जो हमारे समान नहीं हो उससे मित्रता नहीं हो। व्यसनेषु सख्य समानशीलम व्यसनेषु सख्य। शास्त्रकारों का कहना है कि तुम्हारे समान ही हो, तुम्हारी जैसी आदत जिसमें हो उसी से हमारा मन लगता है, और जो हमारे मन से नहीं जुड़ा उससे नहीं जुड़ा। अब उसके मित्र थे, सपने में सपने में जंगल में गए तो मित्रों ने कहा, अरे तुम तो शेर की तरह दहाड़ते हो, तेरा आवाज निकालो। और मित्र क्या चलेगी, झाड़ पर चढ़ा दिया और वो भी बिना सुनता हाथी चढ़ गया। अब बस जोश को उसने दहाड़ा तो शेर पीछे लग गया। अब वो दौड़े जाए और पीछे शेर, और अब तो शेर की गति तो तीव्र होती है। जैसे ही उसने, अच्छा शेर पीछे था तो शेर की जो श्वास थी वो भी उसको पीठ में महसूस हो रही थी गर्म। अब जैसे ही शेर ने पंजा रखा उसकी नींद खुली, देखा बगल में पत्नी सो रही, उसने हाथ रख दिया तो उसका ही नहीं, ढंग से सोने भी नहीं दे, डर गया बेचारा। अच्छा जब वो उठा तो पसीना पसीना, उसने बिस्तर में सोना, क्या मेहनत करेगा जब पसीना आए। पर अंदर मन की जो कल्पना चल रही है उसने इस प्रकार का संसार रच डाला कि वहां उसने परिश्रम किया और उसको पसीना आ गया, तो वहां दुख हुआ। अब वो दुख निवृत्त कब हुआ, जब जग गया। तो जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूरि दुख होई। कोई सपने में सिर काट देवे पर जब तक जगोगे नहीं तब तक वो जो अंदर दुख हो रहा है वो दूर नहीं होगा। संसार में भी वैसा, जब तक गुरुजन हमको सत्यता का बोध नहीं करवा दे तब तक संसार का दुख हमको हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का। वस्तु सापेक्ष दुख की प्राप्ति हमको निरंतर होगी जब तक भगवत प्राप्ति हमको नहीं। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। जिनके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से संसार के दुख मिट जाते हैं, भ्रम मिट जाते हैं, वो भगवान है। आदि अंत कऊ जासु न पावा, मति अनुमान निगम सदा। वेदों ने जिसके विषय में गाया, न जिसका कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिसको जाना नहीं जा सकता, मध्य कोई नहीं है, न
आदि है न अंत है, ऐसे परमेश्वर भगवान है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता जड़ पड़ जोगी। भगवान बिना पैर के चलते हैं, तुम चल सकते हो? श्रुति ने कहा कि वो चलते हैं। तदे जति तन नहीं जति, पास भी है दूर भी, तद दूरे तदवंती के। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जो कोई भी जगह चले जाओ, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ उनकी उपस्थिति ना हो। तदंतरस्य सर्वस्य, बाहर भी है भीतर भी है। तदु सर्वस्य अच्युतः। तो वेद ने कहा कि बिना पैर के चलते, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। सीधा एग्जाम्पल देख लो दृष्टांत। सांप बिना पैर के चल रहा है कि बिनु पग चले, बिना पैर के सुने बिनु काना, और बिना कान के सुन रहा है। सांप के कान नहीं होते। सांप को संस्कृत में चक्षुश्रवा बोलते हैं। सांप जो होता है आंखों से सुनता है, और बिना हाथ के भी खारा पेट तो भरी रहा है। कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। और बिना जिह्वा के सारे रसों का अनुभव करो। जितने पैर चल रहे सब उसी के पैर हैं। सहस्रपात सहस्राक्ष, जितने आंखें सब उसी के, और जितने हाथ है सब उसी के, जितने कान है सब उसी के। नमोस्तुनंदाय सहस्रमूर्तये, अनंत मूर्तियां उसी की। सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, जितने अक्ष माने आंखें हैं, पैर हैं, कान हैं, सब उन्हीं के हैं। सहस्र नाम में पुरुषाय शाश्वते, और जितने नाम है सब उन्हीं के, स्वरूप योगी के। सहस्र कोटि युगधारिणे, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले भी वही है। मिट्टी से घट बन गया तो घट को धारण किसने कर रखा है? मिट्टी ने। अगर वो मिट्टी घट को हटा दे, फूट जाए तो घट विलीन हो गया। तो घट को जिसने, घटत्व जिसके अंदर है वो मिट्टी है। तो संसार जिसके अंदर है वो परमेश्वर है। तन तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसी घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। आज का प्रवचन इतना ही, कल विचार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम।